बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम के अंदर आपको इनवाइट कर रहा हूँ, आप सभी का लोगों का वेलकम कर रहा हूँ और आज आप लोग बहुत ही बेहतरीन से बेहतरीन चीज़, जो आपकी ज़िंदगी में एक तरीके से यूँ समझ लो कि बिना खाने के आदमी रह सकता है, लेकिन इस सिस्टम के बगैर नेटवर्क मार्केटिंग में आदमी बिल्कुल भी नहीं रह सकता क्योंकि वो सिस्टम इतना ज़बरदस्त है, इतना पावरफुल है कि अगर वो सिस्टम आपके हाथ आ गया और आप उस सिस्टम को समझ गए, तो शायद मैं मानता हूँ कि आप बुलंदियों को छू जाओगे और आपकी ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएँगे और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और वो जो प्लान और जो सिस्टम और जो ट्रेनिंग आज प्रोवाइड कराने जा रहे हैं, वो हमारे जो ग्रेट लीडर हैं, जो कि इंदौर से हैं। जी हाँ, जो इंदौर सिटी से हैं और वो बहुत ही ज़बरदस्त उस चीज़ को लेके आए हैं और बहुत ही शानदार उनकी वॉइस है और उनका कहने का मतलब ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग के वो किंग है। उनका नाम मैं बताने जा रहा हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, उनका नाम है मिस्टर गोविंद जी चावड़ा, जो कि बहुत ही सफल और बहुत ही जानदार एक तरीके से लीडर पर्सन है, जो आज नेटवर्क मार्केटिंग में अपना कारनामा दिखाने जा रहे हैं और दिखाते रहे और दिखाते रहेंगे। तो मैं नेक्स्ट आवाज में उनको बुलाना चाहूंगा, मिस्टर गोविंद जी चावड़ा जी। नमस्कार सर, वेलकम आपका इस यूनिवर्सल सिस्टम ट्रेनिंग के अंदर और बहुत-बहुत आपका वेलकम। थैंक यू सर, वेलकम सर, थैंक यू। वेलकम। धन्यवाद आपका इतना अच्छा वेलकम करने के लिए। बाकी मैं सभी साथियों का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और इस सेशन के अंदर वेलकम करता हूं आप सभी का। बहुत-बहुत शुक्रिया आज आप सभी ने टाइम निकाला है यहाँ पर आके और अपना प्रोग्राम पूरी तरीके से सुनने के लिए। और मैं सबसे पहले आदरणीय श्रीमान अभिषेक बर्मन सर को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना अच्छा ज़बरदस्त प्लेटफ़ॉर्म रेडी किया है हम सब के लिए। श्रीमान चंद्रशेखर सर को मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। सैल्यूट है उन पर्सन को, जिन्होंने हमारे लिए ये प्रोग्राम के अंदर हम लोगों को शामिल करवाया है और हमारे आइडियल और सबसे टॉप मेंटर लीडर पर्सन श्रीमान मोनू जी सर का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मैं, जिन्होंने मुझे इस बिज़नेस के अंदर एक अपॉर्चुनिटी दी है, एक लाइफ अच्छी बनाने के लिए और एक अच्छे टॉप शिखर तक जाने के लिए और अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है। इसलिए मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ और इसी बात को रखते हुए मैं समय को न गंवाते हुए आगे चलता हूँ सीधे अपनी बात पर कि आज का हमारा जो सेशन होने वाला है वो बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रहेगा। सर मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि एक अच्छे नेटवर्क ज़ोन में जाके रहिए आप, जिससे कि आपको किसी तरह की प्रॉब्लम ना होगी और आप उसे अच्छे से ध्यान से सुन सकते हो। इस बीच अगर आपको कॉल वगैरह आता है तो आप उस टाइम पे कॉल ना रिसीव करें और आप इस पूरे प्रोग्राम को अटेंड करें, जिससे कि आपको बहुत कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी। तो साथियों, आज के सेशन का नाम है हमारा नेम लिस्ट। ये जो नेम लिस्ट होगी हमारी बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त तरीके से होगी। दोस्तों आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में नेम लिस्ट क्या चीज़ होती है और हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस क्या है और बिज़नेस के अंदर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम नेम लिस्ट। जितनी बड़ी आपकी नेम लिस्ट होगी उतनी ही बड़ी आपकी टीम होगी साथियों, और जिसकी जितनी बड़ी टीम होगी उसकी उतनी बड़ी इनकम होगी। तो नेम लिस्ट का हिंदी मीनिंग बोले तो नाम सूची। एक तरीके से ये सूची जितनी बड़ी होगी आपकी, जितनी वाइड, तो उस तरीके से ही आपकी बड़ी टीम होगी और बड़ी टीम होगी तो बड़ी इनकम होगी। सिंपल सी बात है। इसी को लेके देखते हैं, हम आगे चलते हैं। सपने बड़े हो गए तो लिस्ट भी बड़ी होगी और सक्सेस लोगों को उनकी सक्सेस का राज सिर्फ उनकी लिस्ट होती है। जितने भी सफल लोग हैं, आज की बात है, आज की दुनिया में उन सभी लोगों का जो एक ही राज है सफल होने का, वो सिर्फ उनकी लिस्ट बड़ी होने का है। तो मैं आपको नेम लिस्ट की परिभाषा बता देता हूँ। किसी भी नॉन फ्रेंड रिलेटिव्स फैमिलीज का फुल बायोडाटा अपने पास लिखित रूप में सेव रखना ही नेम लिस्ट कहलाता है। बोले तो अपने दोस्तों, साथियों या फिर रिलेटिव, फैमिली वाले, इन सभी का लिखित में जो बायोडाटा अगर हमारे पास सेव है, वो एक तरह से नाम सूची कहलाता है। ये कहाँ कहाँ पर उपयोग में ली जाती है साथियों? ये हॉस्पिटल के अंदर उपयोग में ली जाती है। हॉस्पिटल में कैसे कि जिस तरीके से जब भी कोई हॉस्पिटल में कोई एडमिशन होता है तो पेशेंट का नाम लिखित में लिया जाता है और उसको कंप्यूटर में एक सॉफ्ट कॉपी के अंदर भी लिया जाता है। एक सॉफ्ट कॉपी, एक हार्ड कॉपी, दो में होता है। एक तरह से कंप्यूटर में भी होता है, एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकाल के भी रखी जाती है, तो वो एक नाम सूची के तौर पे आधारित रहती है। सेम कोई पेशेंट है हॉस्पिटल के अंदर, अगर उसका नाम ही हमारे पास मेंशन है प्लस उसकी मेडिसिन
उसका जो ड्रग रूट वगैरह देना है, उसको क्या क्या देखा था, इम्प्लीमेंटेशन, इवेलुएशन, उस पर क्या एक्सपेरिमेंट किया था डॉक्टर ने, अगर वो सभी चीज़ की एक पूरी फाइल रेडी करके पेशेंट के पास नहीं रखेंगे और डॉक्टर आते ही सिर्फ देखेगा और बार बार उसको देखने के लिए अगर कंप्यूटर में जाएगा देखने के लिए, तो दोस्तों उसको काफ़ी परेशानी आएगी। तो उस अकॉर्डिंग अगर उसकी एक पूरी फाइल तैयार की हुई रहेगी, जिसके अंदर अभी फर्स्ट डे उसको क्या डोज दी थी, सेकंड डे उसकी क्या साइन एंड सिम्टम थे, उसको देखकर उसको क्या देना है, उसकी क्या क्या मेडिसिन चल रही है, इस अकॉर्डिंग उसके पास एक पूरी लिखित में सूची रहती है। तो उससे क्या है, उसको काफ़ी आसानी रहती है उसका ट्रीटमेंट करने में और परेशान भी नहीं होता है। साथ ही साथ हॉस्पिटल में इस तरीके से हम यूज़ ले सकते हैं। और हॉस्पिटल में कई सारे पर्सन स्टाफ में रहते हैं, मेडिकल स्टाफ में, तो हमें उन सभी के कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह भी एक लिखित में बायोडाटा हमारे पास होना चाहिए, जो कि हमारी बिजनेस कैरियर में बहुत काम आएगा। नेक्स्ट चलता हूँ मैं, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में नेक्स्ट नेम लिस्ट का बहुत ही ज़बरदस्त योगदान रहता है, क्योंकि आपको पता है एडमिशन होता है तो एक लिखित में रहता है, प्लस दाखिला जो कहते हैं हम स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये भी आपका एक लिखित में रहता है। क्योंकि सर और कई सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो कि स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स आपको एक प्रमाणित रूप से लिखित में रहता है, जैसे कि आपकी मार्कशीट, जैसे कि आपकी अटेंडेंस ली जाती है, ये सभी एक ओरिजिनल प्रिंट आउट, वो फिर ओरिजिनल एक कागज़ रखे जाते हैं। इस तरीके से वहाँ पर लिखित प्रमाण के तौर पे ये नाम सूची रेडी रहती है। कंप्यूटर में रखने पे क्या कभी-कभी इनकरप्ट फाइल वगैरह हो जाती है, तो उस सिचुएशन में आपको ये सारी चीज़ें मिस हो जाने पर कुछ मिलता नहीं है। अगर आपके पास नाम सूची लिखित में हो, तो आप कहीं पर भी मिस नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से आपके कुछ कॉलेज फ्रेंड्स भी हो गए, स्कूल फ्रेंड्स भी हो गए, यूनिवर्सिटी से फ्रेंड्स भी हो गए, जहाँ पर आपने कुछ डिग्री, डिप्लोमास वगैरह किया हो गया, वहाँ पर साथ में पढ़ने वाले बहुत सारे साथी और दोस्त भी हो गए आपके। तो उन सभी के नाम, नंबर और उनकी सिटी, उनकी क्या स्टडी वगैरह, वो सारी डिटेल्स हमारे पास लिखित में होनी चाहिए, जो कि हमारे पास उनका एक नॉर्मल बायोडाटा होना चाहिए। वो क्या काम कर रहे हैं आज की दुनिया में, क्या जॉब कर रहे हैं, क्या सैलरी है उनकी, क्या वो उसमें खुश है नहीं है, या फिर उनको किस तरीके से कुछ अच्छी चीज़ दे, उस तरीके से हमारे पास उनका एक पूरा बायोडाटा होना चाहिए। नेक्स्ट, आपका जॉब में और बिजनेस में नाम सूची की क्या महत्वपूर्ण कांक्षा रहती है, क्योंकि सर जॉब में बहुत सारे पर्सन जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उनको पता रहता है कि जॉब के अंदर कई सारे डॉक्यूमेंट्स एक प्रिंट में लीगल रहना चाहिए। और दूसरी बात, बिजनेस में कई सारे पर्सन को पता है कि हर तरह का कोई सा भी बिजनेस करो, एक बार लिखित में रखना ही है, उसको कोई प्रोजेक्ट भी करना है तो दूसरी बार उसको अप्लाई करेगा। क्योंकि जब तक हमारे पास ये चीज़ अप्रूव्ड नहीं रहेगी, लिखित में प्रमाण नहीं रहेगा, तब तक कोई भी पर्सन मुंह से कही चीज़ को मान्य नहीं करता है। तो सेम सिंपल सी बात है, अगर आप कहीं पर भी कुछ प्रूफ भी करना चाहोगे तो आप लिखित में करोगे तो उस चीज़ की मान्य रहेगी, ना कि आपके कंप्यूटर की प्रिंट या फिर मोबाइल की चीज़ ये ऐसी चलेगी। और जॉब में आपके साथ कई सारे पर्सन हो गए, उन सभी के बायोडाटा हमारे पास होना चाहिए। और बिजनेस में कई सारे लोग हो गए जो अच्छे क्लासेस में हैं, उनका भी एड्रेस और बायोडाटा हमारे पास होना चाहिए। और सेम मैरिज के अंदर भी आपको पता है नाम सूची कितनी महत्वपूर्ण और ज़रूरी होती है, क्योंकि इस बीच चलते हुए कई सारे पर्सन्स को हम भूल जाते हैं, इस तरीके से उसको बुलाना तो उसको बुलाना है, इसकी सूची ये है, तो हम एक नाम सूची बना के रखेंगे, ये सामान लाना है, इसको ये वहाँ से लाना है, इसको वह बुलाना है, या फिर उसको इनवाइट करना है, उसको बुलाना है, फलाने को बुलाना है। इस तरीके से अगर हमारे पास नाम सूची रहेगी तो हमें आसानी रहेगी बुलाने में। साथियों, इसी तरीके से कई सारे हमारे फ्रेंड्स लोग रहते हैं, उन सभी के नाम, बायोडाटा हमारे पास होना चाहिए। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑफिसेज में नाम सूची बहुत ही ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण यूज़ में ली जाती है, क्योंकि सर गवर्नमेंट सेक्टर में आपने देखा कभी भी कोई सी वैकेंसी, कोई भी काम, कुछ भी किसी भी तरीका अप्रूव निकालते हैं तो सबसे पहले फ्रंट पेज में देते हैं, और दूसरी बात उसको एक लिखित में चिपकाया जाता है, जिससे कि सभी लोगों को पता रहे कि हाँ वास्तविकता में ये चीज़ प्रमाणित की है गवर्नमेंट ने। और प्राइवेट ऑफिसेज में आपको पता है कि कुछ भी काम होता है तो लीगलिटी पे एक फाइलें बना बना के रखा जाता है, और फाइलें बनवाते हैं लोगों से, स्टाफ वालों से, तो उस तरीके से उनके पास नाम सूची रहती है। दूसरी बात, हमारे सभी साथियों जो गवर्नमेंट में, वो प्राइवेट ऑफिसर्स में काम करते हैं, उन सभी का बायोडाटा हमारे पास होना चाहिए। हमें पता रहना चाहिए कि हमारे कौन दोस्त किस सेक्टर में जॉब कर रहे हैं और क्या काम कर रहे हैं। और लास्ट आता है सबसे टॉप ज़बरदस्त, शानदार और बहुत ही खतरनाक टॉपिक, जो हमारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये है नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग में नेम लिस्ट का क्या महत्व है, होना क्यों ज़रूरी है, और इस पर हम कैसे काम करेंगे, और हम इसमें कहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क एक जाल का गुच्छा, मार्केटिंग जिसमें लेना और देना करना रहता है।
इसी तरीके से हमारा बहुत ही शानदार योगदान इसमें कैसे रहेगा कि दोस्तों आपने जो ऊपर के 5 पॉइंट पढ़े, इन सभी के लोगों के लिस्ट आपके पास अगर रहती है, तो आप इन सभी लोगों को कुछ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी देते हो, बताते हो, समझाते हो। तो इसके साथ-साथ में आपको ये लोग इतनी इम्पोर्टेंस देने के साथ आपको इस बिज़नेस में एक बहुत ही शानदार टॉप रैंक को अचीव करवाते हैं और आपकी एक बहुत अच्छी इनकम और बहुत अच्छा चेक बनवाने में मदद करते हैं। यही पर्सन आपको हेल्प करते हैं और इसी दौर हम डे बाय डे इन लोगों को बताते रहते हैं, ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है। कुछ लोगों को समझ में नहीं आती है, लेकिन कुछ ही लोगों को समझ में आती है और वही लोग आपको एक टॉप शिखर तक लेके चले जाते हैं। तो साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग 2020 2000 लोगों का लिस्ट बनाने का है बेस्ट फार्मूला जो मैं देने जा रहा हूँ आपको, बहुत ही शानदार है। उस तरीके से अगर आप बनाते हो तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको नेक्स्ट मनी के अंदर डायमंड बनने से, नेक्स्ट मनी के अंदर एक क्राउन डायमंड बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों रेडी हो जाइए उस सिस्टम को सीखने के लिए। बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त सिस्टम है जो कि मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ। ये सिर्फ 3 टाइप से बनाई जाती है लिस्ट। अगर इसी टाइप से अगर आप बनाते हो तो आप बहुत ही एक टॉप शिखर पे पहुंच सकते हो दोस्तों। जिसमें पहला टाइप से हॉट लिस्ट, HOT हॉट लिस्ट, जो कि गरम लिस्ट होती है। तो साथियों, गरम लिस्ट में हमें क्या करना है, किसका नाम लिखना है, कैसे लिखना है, इसके बारे में मैं बता देता हूं आपको। इस लिस्ट में आप सभी उन लोगों को शामिल करो जो आप सबसे बहुत अधिक कनेक्ट हो, या फिर आपको उनके ऊपर सबसे ज़्यादा भरोसा है। जैसे आपके सभी दोस्त, सभी रिश्तेदार, सभी पड़ोसी, इन सभी लोगों को आप हॉट लिस्ट में शामिल करना है। क्योंकि आपको पता है, जब भी आपके यहाँ पर कोई प्रोग्राम, कोई फंक्शन, किसी भी तरीका कोई कार्यक्रम रखते हो आप, तो सबसे पहले उन लोगों को इनवाइट करते हो जो आप सबसे करीब हो, जिन्हें आप सबसे ज़्यादा चाहते हो। मान लीजिए आपने एक अच्छा मकान बनाया है, उसका उद्घाटन करना है, तो आप किसको सबसे पहले बुलाओगे? अपने फैमिली वालों को, अपने रिलेटिव वालों को, अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदार को। उन लोगों को सबसे पहले आप वहाँ पर इनवाइट करोगे। वही टाइम है कि दोस्तों हॉट लिस्ट में आपको भी यहाँ पर सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखना है जिनको आप पर भरोसा है और आपको उन पर भरोसा है। सेम फॉर एग्जांपल लेके चलूँ मैं, तो दोस्तों सपोज़ रात की 2 बजे आपकी गाड़ी कहीं अचानक से ख़राब हो जाती है बीच सड़क पर, और आप किसको फ़ोन लगाओगे? उस टाइम पे आप सोचते नहीं, समझते नहीं, डायरेक्ट फ़ोन लगा देते। आपको पता रहता है कि ये पर्सन तुरंत उठ कर आ जाएगा। तो ऐसा बिलीव वाला पर्सन, उन लोगों का आपको हॉट लिस्ट के अंदर नाम लिखना है। इसी तरह आपको नेक्स्ट बता देता हूँ मैं कि आपको दूसरा स्टेप जो लिस्ट बनाने का है वो है एक वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में किस पर्सन का नाम लिखना है हमें और किस तरीके से उसका यूज़ लेना है। तो वार्म लिस्ट में दोस्तों, इस लिस्ट में आप सभी उन लोगों को शामिल करना है जिन लोगों से आपकी कभी कभी बात होती है। जैसे आपके साथ पढ़ने वाले लोग, या फिर आपके साथ में काम करने वाले लोग जिनसे आप बहुत कम बात करते हैं, आप इन लोगों को वार्म लिस्ट में शामिल कर सकते हो। तो इसमें क्या है कि इतने इम्पोर्टेंस तो नहीं है कि डेली उनसे बात करते हो। तो उन लोगों को आपको वार्म लिस्ट के अंदर लिखना है, जो लोग आप बाद में इन लोगों को धीरे धीरे बिजनेस प्लान बताओगे तो इनको समझ में भी आएगी और ये ज्वाइन भी करेंगे। सेम दोस्तों, आपको तीसरी स्टेज बताता हूँ मैं आपको। जो जो लिस्ट बनानी है हमें वो है कोल्ड लिस्ट, जो कि एक ठंडी लिस्ट। एक्चुअली मैं आपको एक बात पहले क्लियर कर देता हूँ दोस्तों, मेरे अकॉर्डिंग आपको कोल्ड लिस्ट की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन बनाना ज़रूर है। ज़रूरत क्यों नहीं पड़ेगी साथियों? उनको यूज़ में कैसे लेना है, हॉट लिस्ट को और वार्म लिस्ट को, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। कोल्ड लिस्ट की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कोल्ड लिस्ट में आप उन लोगों को ज्वाइन करवाना, उन लोगों को शामिल करना, उन लोगों का नाम लिखना जिन लोगों की आपकी कभी भी बात नहीं होती है। जैसे सोशल मीडिया फ्रेंड्स, कोई दूर रिश्तेदार, या फिर दूर का पड़ोसी शामिल हो सकता है, या फिर फेसबुक ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इन जगह से आप नंबर उठा के इस कोल्ड लिस्ट के अंदर नाम लिख सकते हो। जिनको आप ओनली फेसबुक फ्रेंड्स के तौर पे जानते हो, जिनका आपका कोई स्टेटस अच्छे से पता नहीं हो, उन लोगों को आप कोल्ड लिस्ट के अंदर लिख सकते हो। ये सभी लोग जो आपकी बात नहीं मानते, आप पर बिलीव भी नहीं करते और आपको भी इनको पता नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान में रखना साथियों, क्योंकि लिस्ट बनाने से पहले आप किसी भी चीज़ को जज मत करना। मेरी बात को ध्यान से सुनना। लिस्ट बनाने से पहले आप किसी भी पर्सन को जज मत करना। क्या बोला?
किसी भी पर्सन को जज मत करना कि ये पर्सन करेगा या नहीं करेगा, ये करेगा या नहीं करेगा। करना नहीं करना ये उसका काम है, आपका काम है बस उसको करवाना, उसका नाम लिखना। ये करे नहीं करे वो नेक्स्ट स्टेप है। तो साथियों, आपका एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। आपको सबसे पहले उन सभी दोस्तों को, उन सभी साथियों का नाम लिखना है एक अच्छे से, एक रफ पेज में। जो भी आपके माइंड में आ रहा है वो सभी नाम उसके अंदर ऐड करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। और कभी भी लिस्ट अकेले बैठकर मत बनाना, ये बात मैं ध्यान से बोल देता हूँ। और आप कभी भी लिस्ट को बनाएं तो उसको एक मोबाइल की फ़ोन बुक से मत बनाना। क्योंकि दोस्तों, मान लीजिए आप कपिल को इनवाइट करने वाले हो, जिसको आपको भरोसा है बहुत अच्छा ज़बरदस्त, और कपिल आपके बिज़नेस में आने वाला है, आपको पूरा विश्वास है, आप बोलोगे उसको वो मना नहीं करेगा। लेकिन बट होता क्या, आप जब फ़ोन बुक से लिस्ट बनाना तैयार करते हो तो सर आप ए से लिखते हो। ए से अमरलाल, ए से अमर सिंह, ए से अजीत, ए से अभिषेक, ऐसे करके बी से फिर वो आता है, सी से आता है। इस तरीके से आप के तक पहुंचते हो, तब तक आपके पास 50% के नाम आ जाते हैं, तब जाके के वाले का नंबर आता है। और हम क्या करते हैं एक्चुअली, लिस्ट बनाने के बाद सबसे पहले ए से ही रेडी करते हैं, सबसे टॉप से ही रेडी करते हैं लोगों को इन्वाइट करना। तो दोस्तों, जब आप सबसे ऊपर से इनवाइट करना स्टार्ट करोगे तो क्या होगा कि आपको पता है आपने 4%, 5%, 10% को इनवाइट किया, उन लोगों को बताया बिजनेस प्लान, बट एक को भी समझ में नहीं आया और एक ने भी नहीं किया, तो आप क्या होते हो, नेगेटिव हो जाते हो और आप कंपनी को छोड़ जाते हो। तो दोस्तों, मैं एक बात पहले बता दूं कि जिस कंपनी में कोई इन्वेस्टमेंट या फिर कोई पैसा नहीं लगता है, उस कंपनी को छोड़ना बहुत ही आसान होता है। इसी तरीके से आप उसको छोड़ के क्विट कर जाते हो और आपका कपिल वहीं पर रह जाता है, जो पर्सन बिजनेस में आने जैसा था। तो एक बात का ध्यान रखना है, हमेशा आपको लिस्ट बनाना है अपने फैमिली के किसी एक मेंबर को साथ में बैठा के। आप किसी को भी, आपकी वाइफ को, आपके हस्बैंड को, आपकी सिस्टर को, आपके ब्रदर को, आपके अंकल को, आपके चाचा को, जो भी आपसे करीबी है, या फिर आप उस फेसबुक से या फोटोग्राफर से, एल्बम से, इन चीज़ों को देखकर आप बहुत अच्छी लिस्ट रेडी कर सकते हो। क्योंकि आपको पता रहता है वो चीज़ें देख देख कर आपको याद ना आए नाम, तो वो बता सकते हैं, अरे इसका नाम तो ये है, अरे इसका नाम तो ये है, अरे इस फ्रेंड के साथ में वो रहता है, अरे उसका नाम ये है। चाहे उसके नंबर आपके पास नहीं है, फिर भी आपका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर आप उसका नाम लिखते हो तो उससे क्या है कि आपको पता है कि राम का नंबर आपके पास नहीं है लेकिन राजेश का है, और राजेश राम का फ्रेंड है, तो आप राजेश से फ़ोन लगा के राम के नंबर ले सकते हो। इस तरीके से आपके पास उसके नंबर भी आ जाएंगे। साथियों, अपना लिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से बढ़ाएं, तो आप अपने लिस्ट को हमेशा बढ़ाने पर फोकस कीजिए। इसके लिए आप सभी अपने दोस्त के भी दोस्त और रिश्तेदार के भी रिश्तेदार का सहारा ले सकते हो। लिस्ट को और अधिक बढ़ाने के लिए आप सभी सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हो, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर या व्हाट्सएप ग्रुप। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके आप सभी अपने लिस्ट को बहुत ही अधिक और बहुत ही ज़्यादा बढ़ा सकते हो। क्योंकि आपको पता है, आप किसी रिश्तेदार के वहाँ जाते हो, उसको तो ज्वाइन करवा दिया, लेकिन आपको पता है उसका नेटवर्क कितना है ये आपको नहीं पता है। तो आप उससे उसका नेटवर्क बना सकते हो और उसके लिए भी करवा सकते हो, तैयार करवा सकते हो। इसी तरीक़े से हमें नेम लिस्ट बनाने से क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका कॉन्फिडेंट होगा दोस्तों। क्या बोला मैंने, जितनी बड़ी आपकी लिस्ट होगी उतना ही बड़ा आपका कॉन्फिडेंट बिलीव होगा। और लिस्ट बनाने से कोई भी लोग नहीं छूटेंगे आपके, क्योंकि बीच में आपको याद है, अभी माइंड में कुछ आ रहा होगा मेरे को लगता है, लेकिन आप अगर अभी लिखते नहीं हो और कुछ टाइम बाद आप फिर मिस कर जाओगे। तो अगर आपके पास एक छोटी सी डायरी और पेन जेब में रखना, और लिस्ट हमारे हमेशा एक अच्छी बड़ी प्रोफेशनल डायरी के अंदर बनाना, उससे क्या है कि किसी भी पर्सन को आप छोड़ नहीं सकते हो। नेगेटिव होने का कोई चांस ही नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि लिस्ट बनाने के बाद आपके पास हज़ारों लोग रहेंगे, हज़ारों नहीं तो 500, 700, 800 लोग रहेंगे, जिससे आपको नेगेटिव होने, अरे 2 नहीं आ जाने तो, 5 नहीं आ जाने तो, 100 नहीं आया, अरे एक दिन साले 1000 में से मैं कहता हूँ 100% गारंटेड के साथ आपके साथ लिख कर कहता हूँ आएंगे आएंगे। लोगों को आसानी से चुनने की आज़ादी, बहुत ही आसानी से आप लोगों को चुन सकते हो। आप लिस्ट बनाएंगे तो आपके लोग भी लिस्ट बनाएंगे, क्योंकि साथियों आपको पता है, इस बिज़नेस में सिर्फ आपको लाइफ टाइम लिस्ट नहीं बनाना है। एक टाइम अगर आप 1000% की लिस्ट बना के उनको प्लान बता देते हो, तो मैं लिखित में कहता हूँ इस प्लान का कि आप 1000 लोगों की लिस्ट बनाते, उनको बिजनेस प्लान बताते, तो आपके साथ 100 लोग ज्वाइन होंगे, उसमें 50 लोग काम करेंगे और आपको सिर्फ 11 लोग करोड़पति बना देंगे। साथियों, ये सबसे ज़बरदस्त। तो आपको किस टाइप से लिस्ट बनानी है
उसका मैं एक आपको फॉर्मेट बता देता हूँ। सबसे पहले आपको नाम लिखना है, मोबाइल नंबर लिखना है, सिटी लिखना है और वर्क लिखना है। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैंने बताया एक फॉर एग्जांपल के लिए श्रीमान मोनू जी बेरवा है इनका नाम, इनके मोबाइल नंबर ये लिखे मैंने इसमें, और सिटी जो कि कहाँ से है वो सिटी लिख दी है, और वर्क वर्क ये क्या काम करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं। तो साथियों, प्रयासों की लिस्ट होना चाहिए, बहानों की नहीं होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, मेरे श्रीमान अपलाइन सर ने लिखी है, ये बात बहुत ही शानदार लाइन है कि प्रयासों की लिस्ट होना चाहिए, बहानों की नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, कामयाबी के लिए ज़रूरी है सीखना। हमेशा बड़ा सोचे और खुद पर विश्वास रखे कि ये काम आप कर सकते हो। हमेशा बड़ा सोचे और खुद पर विश्वास रखो कि आप ये काम कर सकते हो। तो साथियों, मैंने एक बात बताई थी बीच में कि आपको एक छोटी डायरी और पेन जेब में फुल टाइम साथ में रखना है। जब भी आपके माइंड में कोई पर्सन नज़र आए आपके पहचान वाला, तो उसका तुरंत नाम ऐड करना है और उसके मोबाइल नंबर ऐड करना है। उसके बाद घर जाके एक अच्छी बड़ी डायरी के अंदर नाम लिखना है। इसी तरीके से मैं आपको आज का टास्क बता देता हूँ कि आज का टास्क क्या है। हमारा जो टास्क है, हमें सबसे पहले तो 100% की एक MEP लिस्ट तैयार करनी है। MEP लिस्ट क्या होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट या एलिजिबल प्रोस्पेक्ट की लिस्ट रेडी करना है। जिस तरीके से मैंने बताया है उस तरीके से 100% की लिस्ट रेडी करने हैं, और उसी लिस्ट के अंदर से हमें 10 लोगों से नॉर्मल बातचीत करना है और उन लोगों का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करना है। उनसे सिर्फ नॉर्मल टॉकिंग करनी है, कुछ भी बिजनेस की बातें नहीं करनी है, क्योंकि नेक्स्ट मैं बताता जाऊँगा किस तरीके से उनसे बातें करनी है। नेक्स्ट डे जो हमारी क्लासेस रहेगी उसमें मैं सिखाऊंगा आपको। अभी सिर्फ आपको फर्स्ट के 10 लोगों को कॉल करके सिंपल नॉर्मल बातचीत करनी है और उसका एक हिस्ट्री कॉल आपको ग्रुप के अंदर सेंड करना है। आपको अपने व्हाट्सअप स्टेटस पर नेक्स्ट मनी के वेबिनार, फोटोज़, इनकम प्रूफ, बिजनेस प्लान आदि लगाना है और उनका भी स्क्रीनशॉट आपको ग्रुप में शेयर करना है। और आपको अपना जो चल रहा है यूनिवर्सल सिस्टम ट्रेनिंग प्रोग्राम अपने ग्रुप में फुल प्रमोशन करना है, लेकिन ट्रेनिंग का कुछ भी स्क्रीनशॉट, वीडियो, फोटोज़ अपन को कहीं बाहर नहीं शेयर करना है। सिर्फ उसका प्रमोशन करना है, उसके बारे में बताना है कि बहुत ही शानदार ज़बरदस्त ट्रेनिंग होने वाली है हमारी उसी के ऊपर। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त आज का प्रोग्राम लगा होगा और बहुत कुछ आपको समझ में आया होगा। तो इसी के दौर में चलते हुए आगे आपको बताता हूँ साथियों कि भूलना मत लिस्ट बनाना, और भूलना मत उस पर्सन को जिसको अभी आपने याद कर लिया है कि किस किस को आपको बिजनेस में बुलाना है। तो याद रखना और अच्छे से टाइम से पहले आप अपना टास्क कंप्लीट करना। कल की मीटिंग का टाइम आपको बता दिया जाएगा और सभी इसी तरीके से टास्क कंप्लीट करते रहना। आप अपने बिजनेस में बहुत ही अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हो और नेटवर्किंग के अंदर आप एक बहुत अच्छा झंडा गाड़ सकते हो। तो साथियों, मैं इसी के दौर नेक्स्ट हमारे सभी एक बहुत ही शानदार लीडर ज़बरदस्त जिनको मैं आमंत्रित करना चाहता हूं, जो वो अपनी कुछ बातें हमारे बीच रखेंगे और बहुत ही शानदार लाजवाब प्रस्तुति के बारे में बताएंगे आपको और नेटवर्किंग के बारे में बताएंगे। उन्हें मैं नेटवर्किंग का एक लीडर किंग मानता हूं। तो उनका मैं वेलकम करता हूं। श्रीमान मोनू जी सर आए और कुछ दो बातें बताए। सर जी, वेलकम सर। नमस्कार साथियों। हाँ जी सर, मेरी आवाज आ रही क्लियर? जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही सर। हाँ जी, नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ हमारे यूएसटी ट्रेनिंग सिस्टम में। और आज के जो बेहतरीन सिस्टम को श्रीमान गोविंद जी सिंह चावड़ा जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से आज का सिस्टम कंप्लीट किया है, और आशा करता हूँ कि इस सिस्टम का आप अपने दिल के अंदर इस तरह से गहराई में उतारेंगे कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में और नेक्स्ट मनी बिजनेस के अंदर आपको क्राउन डायमंड बनना ही बनना है, चाहे कुछ भी करना पड़े। दोस्तों, जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतनी बड़ी टीम होगी, और जितनी बड़ी टीम होगी उतनी बड़ी आपकी इनकम होगी। ये चीज आपको गांठ बांधनी है, ये चीज आपको लिख के रखनी है, डायरी के पहले पन्ने पे लिखनी है, घर में पोस्टर बना के लिखनी है, अपने दिमाग में लिखनी है, दिल में लिखनी है। यानी कि हर टाइम आपको एक ही चीज दिखनी चाहिए कि दोस्त, जितनी बड़ी तेरी लिस्ट होगी उतनी बड़ी तेरी टीम होगी, और जितनी बड़ी तेरी टीम होगी उतनी बड़ी तेरी इनकम होगी। अगर इनकम बड़ी होगी तो सपने पूरे होंगे, और इनकम बड़ी होगी तो फैमिली खुश रहेगी, इनकम बड़ी होगी तो तू खुश रहेगा। इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए ये आपको अपने दिमाग में, दिल में बिठानी चीज है।
और गोविंद जी का जो आपको जो आज का टास्क पता है, बहुत ही बेहतरीन टास्क बताया है। इन टास्कों को आपको जो लिस्ट बताई गई है हॉट, वार्म और कोल्ड, इन लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको पूरे करने हैं। और इसके साथ में जो आपको आज के टास्क इसके अलावा और बताए हुए हैं कि आपको जो हमारी यूएसटी ट्रेनिंग जो सिस्टम हो रहा है, इस सिस्टम का आपको ना कोई वीडियो, ना कोई स्क्रीनशॉट, ना कोई फोटो, आपको किसी भी सोशल मीडिया पर, फेसबुक ग्रुप पर, व्हाट्सएप पर, कहां पर भी आपको इसका शेयर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है इसका दोस्तों बहुत बड़ा रीजन है। रीजन क्या है दोस्तों, आपको ट्रेनिंग के लास्ट दिन पता लग जाएगा। क्योंकि दोस्तों इस सिस्टम का महत्व और इस सिस्टम की इंपोर्टेंस बढ़ाने के लिए हम ही हैं और कोई नहीं है। दोस्तों आज के सिस्टम को अपने दिल में इस तरह से उतारिए कि आने वाले टाइम में आपका भी एक नाम हो, आपका भी एक नाम हो, एक इनकम हो, एक लेवल हो आप लोगों का भी। आशा करता हूँ दोस्तों नेम लिस्ट से आप सभी अपने ड्रीम्स को, अपने गोल को और डायमंड तक आप जाएंगे। और इसी के साथ में हमारे बेहतरीन लीडर और शानदार दमदार जानदार लीडर का मैं वेलकम करता हूँ कि श्रीमान अहमदाबाद से नर्सिंग स्टाफ ऑफिसर श्रीमान बहुत ही बेहतरीन लीडर जय विष्णु जी का मैं तहे दिल से वेलकम करता हूँ कि आप भी अपने आज के सिस्टम के बारे में अपने 2 वचन बोलिए प्लीज। हेलो, थैंक यू सर। और गोविंद चावला जी का जो सिस्टम था बहुत ही बेहतरीन रहा। और मैं इस सिस्टम के बारे में 2 शब्द कहना चाहूंगा कि आपके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज बोलने वाला हूँ कि जैसे कि मान लो एक शॉपकीपर आपने देखा होगा, वो शॉपकीपर अपनी दुकान को सजाने के लिए वो बहुत सारी लिस्टें बनाता है। आपने सबने देखा होगा कि उसके दिन में 10 बार लिस्ट बनती है, 10 बार वो लिस्ट बनाता है, 10 बार वो नई लिस्ट बनाता है, पुरानी लिस्ट बनाता है, पुरानी को देखता है, नई को देखता है। जब तक उसकी दुकान पूरी सज नहीं जाती तब तक वो लिस्ट को छोड़ता नहीं है। और वो हर डे इस काम को करता है, पर डे, एवरी डे। एक भी दिन ऐसा नहीं होता कि वो अपनी दुकान में से लिस्ट नहीं बनाता हो। तो सेम कंडीशन है, आपको आपकी जिंदगी की दुकान की भी लिस्ट आपको बनानी पड़ेगी। और आपकी जिंदगी की दुकान को जितना अच्छा आप सजाओगे, जितनी अच्छी आपकी रोज की लिस्ट आप तैयार करोगे, जितनी अच्छी आपकी लिस्ट को आप आगे बढ़ाओगे, उतनी अच्छी दुकान आपकी जिंदगी की सजेगी और इतनी जल्दी आपके सपने, आपकी जो भी टारगेट है वो सारे अचीव होंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, मोनू सर का। और मैं सबसे ज्यादा इसका धन्यवाद बोलता हूँ कि जिन्होंने CMD सर हमारे, जिन्होंने इसके प्लेटफॉर्म पे हमें इस बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी को आपके सामने प्रस्तुत किया और हम सबके सामने और हमारे सबके सपनों को समझकर उन्होंने एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हमें दी, जिसका मैं बहुत बहुत दिल से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हमारे महान गुरु दादा गुरु चंद्रशेखर शर्मा जी और राहुल शर्मा जी जो दिल्ली से हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इतना जबरदस्त चीज हमें दी। अब मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। आप लोगों का जो भी टास्क है वो कंप्लीट करना है आप लोगों को, और अपनी पूरी श्रद्धा से अपनी जो भी आपको बताया गया वो सब कुछ कंप्लीट सही तरीके से करना है, सिंसियरिटी के साथ। ओके, धन्यवाद। जय नेक्स्ट मनी।